ऑल राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। द भूचो की एक और लेटेस्ट स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर स्टोरी पे चलते हैं आज, और उसके बाद हमने आज दूसरी स्टोरी भी करनी है जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर फ्यूचर में आप जो हैं वो मार्स पे जा रहे हैं, जी जी बिल्कुल। तो फिर थोड़ा महाज पर जा रहे महाज में जा रहे हैं हैं। जी। चले जी, बिस्मिल्लाह। आशी, एक फैमिली होती है। उस फैमिली में माँ बाप और उनकी 3 बेटियां होती हैं। अच्छा, माशाल्लाह तीनों बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, खूबसूरत होती हैं और शादी के लायक हो चुकी होती हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि रिश्ते आजकल मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो माँ बाप उनके रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो तीनों पढ़ भी रही होती हैं, कोई कॉलेज में होता है, कोई यूनिवर्सिटी में होता है, और इस तरह से मतलब उनकी पढ़ाई भी चल रही होती है। माँ बाप रिश्ते वाली औरतों से भी कह के बैठे हुए होते हैं कि जी हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा रिश्ता हो, कोई अच्छा ख़ानदान हो तो कोई रिश्ता करवा दो। खैर, ये अपनी नॉर्मल रूटीन में जिस लाइफ में जिस तरह से चल रही होती हैं, इनकी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, आना जाना, दोस्ती यारी, बुरे हिसाब में नहीं, अच्छे हिसाब में। तो एक दिन इनके घर पे एक रिश्ता आता है। वो रिश्ते वाली लड़का ले आती है, उसके साथ उसके पेरेंट्स होते हैं। आके बैठते हैं इनके घर पे, चाय शाय पीते हैं, वो रिश्ते की बात चलती है। तो ये कहते हैं कि ठीक है, हम आपको सोच कर बताएंगे। ये कह के उनको रवाना कर देते हैं। रिक्शे वाली इनके अपना रिश्ते वाली इनके पास बैठ जाती है। उनसे फिर ये पूछते हैं कि जी ये तुम्हें रिश्ता कहाँ से मिला, तुम कैसे जानती हो। जाहिर सी बात है, इंक्वायरी निकाली जाती है। तो कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे पास किसी के रेफरेंस से आए थे, मैं डायरेक्ट इनको नहीं जानती, मैं खुद मालूम करवाऊंगी कि ये लोग किस तरह के हैं, कैसे हैं। मुनासिब लोग लगते हैं, लड़का भी दिखने में अच्छा खासा था, अच्छा प्यारा सा लड़का था। तो कहते हैं वैसे दिखने में तो अच्छी फैमिली है, लेकिन जो है वो फिर भी मालूम करवाना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, मैं इसको आपको कंफर्म करके दूंगी। खैर, क्या होता है, 2-3 दिन गुजर जाते हैं। 2-3 दिन गुजरने के बाद रिश्ते वाली इनको कॉल करती है, कहती है जी मैंने सब मालूम करवा दिया है, और ये बड़े ख़ानदानी लोग हैं, फ़िलहाल जगह के हैं, और इनकी इतनी इतनी ज़मीनें हैं। बेसिकली इनकी ज़मीनों का भी पैसा इनके पास आता है, और लड़का अच्छी जगह पे कहीं जॉब करता है, तो आपकी बेटी सुखी रहेगी। तो ये जब इस बात को सुनते हैं तो इनको थोड़ी तसल्ली होती है। ये अपने ख़ानदान में अपनी भाई बहन जिनसे मशवरा करना होता है उनसे मशवरा करते हैं कि जी बड़ी बेटी का रिश्ता आया है, तो इस तरीके से सब कहते हैं बिस्मिल्लाह कर दें अगर इतना अच्छा रिश्ता है। जनाब ये कहते हैं ठीक है, हमारी तरफ से हाँ है, और आके बात पक्की करके जाए। वो आ जाते हैं बात पक्की करने के लिए। जब बात पक्की करने आते हैं तो वो कहते हैं जी हमें बड़ी बेटी से नहीं, हमें तो छोटी बेटी से वो करनी है। अब बड़ी बेटी को वो फ़ोटो दिखा चुके होते हैं, मेंटली प्रिपेयर कर चुके होते हैं कि जी ये शादी जो है वो बड़ी की होनी है। लेकिन वो जो छोटी होती है, जो कॉलेज में होती है, वो रिश्ता उसके लिए मांग लेते हैं। कहते हैं चलो किसी एक का रिश्ता हो रहा है, लेकिन बड़ी बेटी को थोड़ा सा उस चीज़ पे शौक लगता है। हाँ, वो कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, रिश्ता तो मेरे लिए आया। तो माँ बाप उसको बैठ के समझाते हैं। वो उस वक्त सारी बात अंडरस्टैंड कर जाती है, समझ जाती है कि ठीक है, रिश्ता अब जिसका नसीब जहाँ पे, माँ बाप समझाते हैं इसको। करा के जी इनकी बात पक्की हो जाती है। मंगनी की रस्म हो जाती है, अंगूठी पहना देते हैं। लड़का बड़ा खुश होता है, लड़की बड़ी खुश होती है, अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसको जो बड़ी बहन होती है वो बड़ी तकलीफ में होती है इस बात से। उसको एक जेलसी फील हो रही होती है कि मेरी बहन का रिश्ता हो गया और मेरा नहीं हुआ। होती है चीज़ कि मैं बड़ी हूँ, पहले मेरा होना चाहिए था। खैर, वो सोचती रहती है क्या करूँ। ये क्या करती है, उस लड़के के नंबर पर कॉल करती है। कॉल करके और ये उससे बातें शुरू कर देती है। जब उससे बातें शुरू कर देती है तो अब वो उसकी जिसके साथ मंगनी हो चुकी होती है वो समझता है
वो बात कर रही है ओके मुझसे, ओके ठीक है। ये उससे बात करना शुरू कर देती है, वो भी इससे बात करता है, ये उसको बताती नहीं कि मैं कौन बात कर रही हूँ। खैर बातें चलती हैं, 2 दिन 4 दिन 8 दिन इस तरह से बात, तो वो इसका और मजीद इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है। जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो ये अपनी बहन से कहती है, देखो बात सुनो, तुम इससे नहीं करो, इससे मैं शादी करूंगी। ये मेरी इससे बात होती रहती है, नंबर दिखाती है। अब ये डबल क्रॉस कर रही होती है, नंबर दिखाती है, देखो ये तो मुझसे बात करता है और मुझ में इंटरेस्टेड है, और उसके माँ बाप ने ये गलत फहमी से हो गया और ये हो गया वो हो गया। वो कहती है ठीक है, मुझे तो अभी भी पढ़ना है। अच्छा, उस छोटी को शादी का कोई इतना ज्यादा वो नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं लेकिन होता, ठीक है। बड़ी जो है वो ये कहती है कि नहीं अब मेरी इसके साथ, तो वो छोटी उसको बड़ा लाइट लेती है और हाँ ठीक है सही है, माँ बाप को बताते हैं। अच्छा, ये बात जब लड़के तक पहुंचती है तो लड़के को एक अलग शौक लगता है। लड़का बोलता है कि ये तो बात इस तरह से थी नहीं, हम जो पसंद करके आए थे वो, ये तो उसकी बड़ी बहन मुझसे बात कर रही है, तो मैं तो नहीं करूंगा। जिद में आते हैं। खैर जिद में आके वो क्या कहते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं होगा। इसकी बड़ी बहन की सरजनिश करते हैं, बेइज्जती इसके माँ बाप भी करते हैं कि तुमने शादी से पहले ही एक बहुत बड़ा गन मचा दिया, पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम किस तरह के लोग हैं। मैं अपनी बेटियों को इस तरह से ब्रॉटअप नहीं करना चाहता था जिस तरह की तुमने हरकत की है। खैर उसको बड़ा जलील करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। उसके बाद इसकी जब मंगनी, तो अब कहते हैं भाई इसकी फटाफट अब शादी करवा देनी चाहिए, इससे पहले कि और मसले मसाइल पैदा हों, इनकी शादी करवा दो। अब बड़ी बहन को खुद बुद होती है कि मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। बड़ी बहन ये जिस तरह से आमिल बंगाली हो गया, बंगाली बाबा हो गए, इस तरह के लोग हो गए, इनके पास चली जाती है। वो कहती है कि जी कुछ ऐसा करो, कोई ऐसा इल्म करके दो कि उस लड़के की दिल जो है वो वहां से हट जाए मेरी बहन से, और वो मेरी तरफ आ जाए, मैं उससे शादी कर लूं। ये क्या करती है, उससे तावीज शावीज करवा के। अब मसला ये होता है कि ये तावीज जो है उस लड़के को खिलाना होता है या पिलाना होता है। अब ये इसके बस में होता नहीं है कि ये किस तरह से करे। खैर ये अपनी बहन को बहलाती है, फुसलाती है, माफिया मांगती है, कहती है कि मुझसे गलती हो गई और जो है मुझे जो है वो इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था, और ये सारी चीज़ें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उस लड़के से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ और तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। बात करो, उसको बुलाओ, या हम कहीं चलते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट है, मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, और सारी जो भी दिल की चीज़ें थी वो ख़त्म करते हैं। इस तरह के बहाने करती है। वो जो मंगेतर होती है वो उसको कहती है कि जी ये बातें हैं, और अपनी माँ को बताती है, अम्मी ये बात है। तो उसकी माँ कहती है लड़के को घर पर बुला लो। तो यहाँ पे एक दावत भी हो जाएगी, गैदरिंग भी हो जाएगी। लड़के को घर पे बुला लेते हैं। जब लड़के को घर पर बुलाते हैं आशी, ये उसमें तावीज़ मिला के जाके रखती है लड़के के सामने, ओके, और लोगों के सामने रखती है। लड़का उस चीज को देखता है और पीता नहीं है। लड़का जो है उस चीज पर हाथ बढ़ाते बढ़ाते रह जाता है। ये परेशान होती है, कहती है ये पी क्यों नहीं रहा। इसको 1-2 बार और कहती है कि पिए ना, आप पी क्यों नहीं रहे। तो इस लड़की की तरफ पहले थोड़ा सा अजीब नज़रों से देखता है, फिर जब थोड़ा सा और फोर्स करती है तो फिर उसको थोड़ा सा गुस्से वाली नज़र से देखता है। जब गुस्से वाली नज़र से देखता है तो वो लड़की डर जाती है कि ये मामला क्या है, ये पी क्यों नहीं रहा। मतलब सब लोग खा पी रहे हैं, इसके सामने मैंने गिलास रखा है, ये क्यों नहीं पी रहा। ये अपनी माँ की तरफ देखता है, जो माँ इसकी आई हुई होती है। माँ इसकी आंखों में देख के लड़की की तरफ देखती है। अब क्योंकि वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, अब उसे एक अजीब सी वो खुदबुद होती है, एक बेचैनी होती है कि यार ये मुझे देख रहे हैं, ये और किसी को सिवाय उस आमिल के किसी को पता नहीं है, तो ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं शक की निगाहों से। तो कहती है हो सकता है कि ये मुझे जो है नाराज़ हों और चाह रहे हो कि मैं सबके सामने माफ़ी मांगूं इस तरह। वो कहती है देखिए जो भी हुआ मुझे माफ़ कर दे, और मैं आइंदा ऐसा कोई काम, ऐसी हरकत नहीं करूँगी, और आप ये पिएंगे नहीं तो मैं ये समझूंगी कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। आप हमारे घर का पानी या जो भी वो उस वक्त मशरूब होता है आप नहीं पिएंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। अब लड़का जब ये बात सुनता है तो लड़के के हवास बाख्ता हो जाते हैं कि अब तो मुझे ये पीना पड़ेगा।
लड़का कहता है ठीक है मैं इसको पी लेता हूँ और मैंने आपको माफ़ भी किया, लेकिन आपको पता है इसको पीने के बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। ये सबके सामने बोल देता है। अब लड़की परेशान, माँ बाप समझते पता नहीं इसने जहर मिला दिया क्या मिला दिया। तो वो लड़की जी क्या मतलब, ये कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। लड़का गिलास उठाता है और उसको पी लेता है। पीने के हार्डली कोई 2-3 मिनट के बाद ये उठते हैं, कुछ नहीं खाते, कोई बात नहीं करते। इसकी माँ इसको कहती है, लड़के की माँ और बाप जो आए हुए होते हैं, कि बेटा चलो बस चलते हैं, वो फलानी जगह जाना हो रही है। लड़का कहता है हाँ चलो। लड़का जब उठता है तो लड़का लड़खड़ाता हुआ नजर आता है, कि जैसे किसी के पाँव लड़खड़ाते हैं नशे की हालत में, थोड़ा सा इस तरह से। जब आया होता है तो बिल्कुल ठीक होता है। ये वहां से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। ये लड़की जो होती है मंगेतर, वो खुदाफिज करने के लिए खिड़की खोलती है तो देखते हैं कि वो जा चुकी होती है। देर कितनी होती है, 1 से 2 मिनट की। ऊपर तक भाग के जाती है और वो देखती है कि गाड़ी नहीं है, ये लोग नहीं है। ये कहती है चले गए, चलो मुझे आने में देर हो गई। ये जनाब घर आती है, वो अपना वापस कमरे में आती है, मंगेतर को फ़ोन मिलाती है, उसका फ़ोन नहीं लगता, फ़ोन उसका बंद जा रहा होता है। ये परेशान हो जाती है, पता नहीं क्या चीज़ बुरी लग गई, खाया नहीं प्रॉपर, पानी का 1 गिलास पिया या जो भी था, और उसके बाद फ़ौरन ही चले गए। तो कोई बात नाराज़गी वाली होगी। खैर ये कॉल करती रहती है, कॉल लगती नहीं है। रात हो जाती है, ये रोना धोना मचा देती है, बहन ने ये किया वो किया, क्योंकि मैंने तो माफ़ी मांगी है, मैंने तो कुछ नहीं किया। खैर ये रोते धोते सो जाती है। जब सो जाती है तो इसके लड़का जो है इसके ख्वाब में आता है, इसका मंगेतर। इसको कहता है कि तुम्हारी बहन ने मेरे साथ ठीक नहीं किया और इसका अजाला तुम्हारे पूरे खानदान को उठाना पड़ेगा। अब ये जब सुनती है आंख खोल जाती है और ये उठ के बैठ जाती है। बोले ये किस तरह का ख्वाब था भाई, मेरी बहन ने ऐसा क्या कर दिया कि ये मुझे ख्वाब में इस तरह किया। ये बहरहाल कलमे वलमे पढ़ती है, करवट लेती है, सो जाती है। सो जाती है तो इसको नजर आता है कि एक छोटा बच्चा है, वो भेड़िए की शक्ल में है। छोटा बच्चा भेड़िए की शक्ल में, जो इसकी बहन का मांस नोच के खा रहा है। फिर डर के उठ के बैठ जाती है। सुबह का वक्त हो रहा होता है, नमाज के लिए उठती है, माँ भी उठती है। माँ को बताती है, माँ मैंने 2 अजीब ख्वाब देखे हैं। एक ख्वाब में मैंने ये देखा है कि वो हमारे ख़ानदान को तबाह कर देगा, वो इस तरह से कह रहा है। और दूसरा मैंने देखा है एक बच्चा है कोई, वो भेड़िए की शक्ल का है बच्चा, भेड़िए की शक्ल का है, और वो मेरी बहन का मांस खा रहा। माँ कहती है सारा दिन तुम लोगों को फिल्में, सारा दिन तुम लोगों को ये चीज़ें, शैतानी दिमाग, नमाज पढ़ो खामोशी से, डांट डपूट करके, और अपने उसको बोलती है नमाज पढ़ो, सो जाओ जाके। फिर यह करती है कि नमाज पढ़ के और सोने के लिए चली जाती है। सोने के लिए जाती है तो ये देखती है अपने बिस्तर के पास बिल्कुल भेड़िए के जो पाँव होते हैं, छोटे पंजे, वो उसको निशान नजर आते हैं जैसे मिट्टी में धसे हुए हो, और वो निशान इसकी बहन के बिस्तर तक जा रहे हैं। ये झटके से उठती है, कहती है कि मुझे तो शायद मैं ख्वाब देख रही थी ये। लेकिन उठ के देखती है, आंखें मसलती है, देखती है तो असल निशान है। जाके हाथ से मिटाती है तो निशान मिट जाते हैं। अब इसकी नींदें हराम। ये माँ से कहती है जाके, जब दिन होता है माँ को किस्सा बताती है कि माँ इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ। तो माँ समझती है ये कहानी गढ़ रही है, ये किससे गढ़ रही है, ताकि इसकी बहन इन सारी चीज़ों से बेकअप हो जाए और उसको हम इस चीज़ से हटा दें। खैर वो इसको समझाते हैं, बेटा इस तरह से नहीं होता, देखो तुमने सर पे सवार कर लिया है चीज़ों को, और ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तुम्हारा ख्वाब है, तुम्हारा वहम है। वो कहती नहीं माँ, मेरा ख्वाब नहीं है, मेरा वहम नहीं है, ऐसा हुआ है। अच्छा चलो देखते हैं। दूसरी रात होती है, ये फिर सोती है, ये वही ख्वाब देखती है, वैसा ही दोनों ख्वाब। लेकिन अब वो फजर के बाद जो पहले निशान देखती है वो नहीं देखती, फजर से पहले जो सो रही होती है उसमें ये दोनों ख्वाब इसको इकट्ठे आते हैं,
और इसकी आंख खुलती है तो ये इसको फील होता है कि जमीन पर कोई चीज ऐसी है जो चल रही है, जिसके पैरों के चलने के निशान है। अब किसके पैरों के चलने के निशान है और किसके पैरों की आवाज है, क्योंकि कमरे में इतनी रोशनी है कि आपको हल्का फुल्का नजर आता है, तो कुत्ते की तरह की चीज कोई कमरे में घूम रही है। ये डर के मारे चीखना शुरू कर देती है। चीखती है तो इसकी बहनें और भी उठ जाती हैं। बहनें उठ के जैसे लाइट वाइट का स्विच ऑन करती हैं तो देखती हैं कि खून बहा हुआ है और उस पर पंजे पड़े हुए हैं। तो देखो, मैं कह रही थी कि यहाँ पर जो मैंने ख्वाब देखा था और भेड़िया, और यहाँ से खिड़कियां देखते हैं, दरवाजे देखते हैं, कोई कुत्ता तो नहीं आया, कोई इस तरह की चीज, सब बंद होता है। कहते हैं यार हम तो उठ गई, वो तीसरी बहन नहीं उठी, जो बड़ी बहन है वो कहाँ है? उसकी तरफ भागते हैं, देखते हैं तो वो उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुकी है और उसके जिस्म पर इस तरह के निशान है जैसे उसका गोश्त किसी ने खींचा हो और वो लटका हुआ हो उस तरह से। ओके। और खून वहां से उसका नीचे बहा हो। चीखना चिल्लाना मच जाता है, पूरे घर में कोहराम मच जाता है। किसने मारा, कहाँ से आया, कौन जानवर था, खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, हर चीज बंद है। खैर जैसे तैसे करके इनकी तदफीन करते हैं। ये भी आते हैं, इसका मंगेतर आता है, इसके माँ बाप आते हैं, हर कोई आता है। अच्छा, एक अजीब बात ये नोट करते हैं कि इसका मंगेतर कब्रिस्तान नहीं जाता, जिस वक्त कुल पढ़ रहे होते हैं वहां पे मौजूद नहीं होता। इसको ये चीजें ना थोड़ी सी अजीब लगती हैं। ये अपनी माँ को बताती है, माँ मुझे लगता है कि इनमें कोई मसला है। ये इस तरह की चीजें मैंने अजीब देखी हैं। माँ के पास नाम होता है, माँ के पास फोटो होता है, सारी चीजें होती हैं। माँ जाती है किसी जान पहचान वाले मौलवी शोलवी या इस तरह के किसी के पास, वो तस्वीर देख के बोलता है भाई ये तो इंसान है ही नहीं, आप तो बहुत बुरी जगह पे फंस चुके हो और इसका तो दिल आ गया है आपकी बेटी पर, और ये अब शादी करेगा तो इसी से, नहीं तो आपके सारे खानदान को मार देंगे ये। अब जनाब ये एक और मसले में पड़ जाते हैं कि यार ये तो हमारे लिए काम खराब हो गया है। ये कोई अच्छा आमिल ढूंढते हैं, उससे पढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ करवाते हैं, घरों पे बुलाते हैं। इसके ख्वाब में आता है वही भेड़िया, तो वही लड़का। वो कहता है तुम्हारी बहन ने भी यही हरकत की थी, तुम भी यही हरकत कर रही हो, लेकिन अब मैं कहता हूं कि अब तुम सबको मार देंगे। अब तुम शादी कर लो मुझसे, या तो फिर हम सबको मार देंगे। ये उठ के बैठ जाती है, माँ को ख्वाब बताती है। माँ क्या कहती है, फिर उस मौलवी से बात करती है, उस आमिल से बात करती है। वो इनके घर पे पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ सब करके इसको एक तावीज़ दे देता है कि बेटा ये तावीज़ अपने गले में और अपने पाँव की जो छोटी उंगली है इसमें लपेट के रखना। मतलब एक गले में बांधना है, एक छोटी उंगली में आपने वो लपेट के रखना है, तब तक तुम महफूज रहोगी। उतार दोगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, और बाकी तुम्हारे घर वालों के साथ कुछ नहीं होगा। वो मैंने जो जितना वो मैंने करना है वो मैंने कर लिया है। खैर ये कहती है ठीक है। ये सो रही होती है, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल पर चीज़ें आ जाती हैं, नॉर्मल रूटीन पर आ जाता है। कुछ कोई ख्वाब नहीं आता, कोई परेशानी नहीं होती, वो रिश्ता भी समझो गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जनाब होता क्या है, एक दिन ये सोते में जिस तरह से धागा ढीला हो जाता है, पाँव कभी कभी खारिश होती है या कुछ हम टकराते हैं ना आपस में, ऐसे कर रही होती है, इसके माइंड से निकल जाता है कि कोई पाँव में धागा है या कोई ऐसी चीज है। धागा इसके पैर की उंगली से निकल जाता है। ये सो जाती है। सुबह हो जाती है, माँ बाप उठते हैं, आते हैं, देखते हैं कि लड़की उसी तरीके से मरी हुई है जिस तरीके से इसकी बहन मरी हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ नहीं, फैमिली को कोई नुकसान नहीं दिया। अच्छा, ये रिश्ते वाली से भी मतलब इनकी पूरी फैमिली जो थी वो इंसानी शक्ल में आए, हर तरह से। बाकी रिश्ते वाली जो खातून थी वो ठीक थी। वो ठीक थी, वो तो इनकी जान पहचान वाली थी।
और ये जो ऑफ कोर्स जिन था, ठीक है, तो ये जो जिन था इसका रिश्ता वो खातून लेकर आई, वो खातून लेकर और खातून के लाने के बाद वो बातें सारे मामला आगे चले। बहन का, बड़ी बहन का दिलाना, फिर वो छोटी बहन का उसने उसको तावीज पिलाना और ये सब मामलात हो जाना। अच्छा, इसमें इसके जो लड़के के जो पेरेंट्स होंगे वो पेरेंट्स भी आ जा रहे होंगे। हाँ, आ रहे जा रहे थे, लेकिन वो आए इस तरह से जो एक ही बीच में दावत होती है, एक मंगनी होती है, उसके बाद जब नाराजगी हो जाती है उसकी एक दावत होती है उसकी। अच्छा, कब्रिस्तान पर वो पेरेंट्स नजर आए? नहीं, वो भी नहीं थे, वो भी नहीं जाते। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है ना कि जिन्नात, अब जैसे लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर काशिफ जो है, देखो जिन्नात तो कब्रिस्तान में होते हैं ना। नहीं, वो तो होते हैं, लेकिन मकसद जब वो फातिह ख्वानी होती है या क्या, तो वो चीजें तो नहीं करते। हाँ, तो वो अच्छे जिन्नात तो पढ़ सकते हैं, वो तो आते हैं मुसलमान। तो जो शैतानी होते हैं वो तो कुरान पाक और तिलावत और आयात से दूर भागते हैं। तो मकसद ये था कि वो पूरी फैमिली ही जिन्नात थी। ओके, क्योंकि अक्सर ऐसे भी हो सकता है ना कि भाई किसी का बेटा जो है वो उसको मार दिया जाए और उसकी शक्ल वो रूप लेकर और वो घूम रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं। ओके, मतलब ये पूरी फैमिली जिन्नात थी। अच्छा जी, चलो, मतलब एक घर में 2 लड़कियों की डेथ भी हो गई। ओहो, ये वो याद है तुम्हें, वो स्टोरी मैंने सुनाई थी जो मेरे ही गांव से कहीं आगे की थी, जो एक लड़की की शादी करके जिन्नात की फैमिली ले जाती है और जो फिर उनका पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गई लड़की, कोई कांटेक्ट नहीं होता कितने अरसे तक। इस तरह से होते हैं, शादियां होती हैं, मर्दों इंसानों की शक्ल में आते हैं, शादियां करते हैं, ले जाते हैं, घूमते फिरते हैं इंसानों की शक्ल में। जी, बहुत अच्छी स्टोरी थी डॉक्टर साहब। अच्छा, आप दोस्तों ने इस स्टोरी के हवाले से कोई भी आपके पास सवालात है तो प्लीज़ सवाल पूछिएगा, और हम लेंगे अभी इजाज़त, और इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। हमारी तरफ से सिया, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।